हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास उपन्यास विधा की है। ठीक है, हिंदी साहित्य के गद्य इतिहास में जो उपन्यास विधा की क्लास है। वैसे तो मैंने आप लोग को ढेर सारी क्लासेस प्रोवाइड करवाई हुई हैं और प्रश्नोत्तरी भी, बट आज की क्लास में दोस्तों कुछ उपन्यास ऐसे हैं जिनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो होता क्या है, इस उपन्यास के विषय में भी जो है एग्जामिनर पूछ लेता है। तो जैसे कि देखिए, आप लोग देख रहे होंगे उपेंद्र नाथ अश्क। ठीक है, इनका भी जो महत्वपूर्ण उपन्यास है वो तो मैंने आप लोग को करा दिया है कि कितने उपन्यास हैं और उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, लेकिन उसके विषय में दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगी। तो ठीक है, अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट तक वीडियो देखिए, वीडियो ज़रूर आप लोग को पसंद आएगी। ठीक है दोस्तों, तो उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है सितारों के खेल, जो कि 1940 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। बहुत बार पूछा है सितारों के खेल। इसमें नियति को, ठीक है, नियति को महत्व दिया गया है। ये कीवर्ड आप लोग याद रखिए कि उपेंद्र नाथ अश्क का जो उपन्यास सितारों के खेल है, इसका प्रकाशन वर्ष मोस्टली इम्पोर्टेंट याद रखिए, और नियति को इसमें महत्व दिया गया है ज़्यादा। ठीक है, फिर इनका आता है दूसरा जो है उपन्यास गिरती दीवारें, जो इसका प्रकाशन वर्ष है 1947 ईस्वी। यह सर्वश्रेष्ठ इनका उपन्यास है उपेंद्र नाथ अश्क जी का। ठीक है, इसमें जो है नायक चेतन, देखिए इसीलिए मैं बोली ना आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए। ये सब जो है पूछता है, जैसे पाठ्यक्रम इस बार चेंज हुआ है ना, पैटर्न, चाहे हिंदी साहित्य का किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, अब रचनाओं के अलावा उनके विषय और उनके नायक के बारे में भी पूछ रहा है। तो आप लोग जो है ध्यान से पढ़िए। गिरती दीवारों में जो नायक है वह कौन है? चेतन। यह चेतन निम्न मध्य वर्ग का व्यक्ति है, पंजाब के जलंधर शहर में रहने वाला है और बहुत कुछ बनने की क्रिया में भटकता रहता है। वह कुंती से प्रेम करता है। ठीक है, अब ये देखिए, नायिका हो गई कुंती। वह कुंती से प्रेम करता है किंतु उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, कौन? नायक चेतन। चेतन का विवाह चंदा से हो जाता है। ठीक है, अब देखिए तीन इसमें पात्र मिल गए, चेतन, कुंती, चंदा। चंदा उसे पसंद नहीं, चंदा की बहन नीला से प्रेम करता है। ठीक है, नीला का विवाह अधेड़ पुरुष से हो जाता है। देखिए अभी कहानी देखिए कैसे चल रही है। ये उपन्यास फ्रेंच उपन्यास रोमिया फ्लू से प्रेरित है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। कौन सा? गिरती दीवारें। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा पॉइंट है दोस्तों, आप लोग ये पूरा याद रखिएगा। इसमें आप कीवर्ड आप सोच रहे होंगे कैसे खोजना है, इसमें कीवर्ड ऐसे खोजिए तुरंत अपने माइंड में जो है दोस्तों। इसका ना एक तरीके से आप लोग जब भी कोई चीज़ पढ़ा करिए ना, फिगर बना लिया कीजिए। फिगर हमेशा सेकेंडरी मेमोरी में जो है स्कैन हो जाता है। सही बता रहे हैं, अपने दिमाग को कंप्यूटर की तरह कीजिए। अब जैसे गिरती दीवारें देखें, तुरंत दिमाग में आंखें बंद करिए, याद कीजिए हाँ अश्क जी का है, नायक तीन है। अब नाम नाम किसका आ गया भाई? चेतन का आ गया है, कुंती जी का आ गया है, ठीक है, चंदा का आ गया और नीला का आ गया। अब इनमें जो है आपको रिलेट कर लीजिए कौन क्या है इसमें जो है किया है। ठीक है, और ठीक है, गरम राख, ये भी जो है कई बार पूछा है, इसका प्रकाशन वर्ष के साथ इसमें पूछा है। गरम राख 1957 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। इसमें सत्या जो कि अध्यापिका हैं, जगमोहन से प्रेम करती हैं, किंतु जगमोहन दुरो नामक लड़की से प्रेम करता है। दुरो हरीश से प्रेम करती है और हरीश प्रगतिशील व्यक्ति है। देखिए ये याद रखना है पात्र गरम राख का। इसका ना आप लोग दोस्तों सन बहुत याद रखिएगा, क्योंकि नेट जेआरएफ एग्जाम हो या फिर टीजीटी पीजीटी का, इसका ना सन बहुत पूछता है। गरम राख 1957। सत्या अध्यापिका हैं जो जगमोहन से प्रेम करती हैं, जगमोहन दूरों से जो है प्रेम करता है, दूरों हरीश से प्रेम करती हैं और हरीश प्रगतिशील व्यक्ति हैं। ठीक, फिर है जो है उपेंद्र नाथ हंस का अगला उपन्यास की बड़ी बड़ी आंखें, जो कि 1955 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। यह प्रतीकात्मक उपन्यास है। इस उपन्यास की सारी घटनाएं देवनगर में घटित है। ठीक है, अब देवनगर न याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका मेन पॉइंट क्या है? कीवर्ड प्रतीकात्मक उपन्यास है, बड़ी बड़ी आंखें। ठीक है, प्रकाशन वर्ष, और ये मेन इंपॉर्टेंट यही है, जान लीजिए। बाकी तो ये याद करिए ही कि सारी घटनाएं देवनगर में घटित हुई हैं, और देवनगर जो है भारत देवा जी और नेहरू जी, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
फिर है शहर में घूमता आईना। शहर में घूमता आईना 1963 ईस्वी में प्रकाशित है। इसमें नायक चेतन है। गिरती दीवारें की कथा आगे बढ़ाई गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। गिरती दीवारें में भी देखिए नायक कौन था, चेतन थे, ठीक है। शहर में घूमता आईना के नायक चेतन है। और यह जो है उपन्यास, इसमें जो है गिरती दीवारें जो उपन्यास है अस्क जी का, उसी कथा को आगे इसमें बढ़ाया गया है, ठीक है। फिर है अगला एक नन्ही कंदील, जो कि 1969 ईस्वी में प्रकाशित है। फिर है बांधो न नाव इस ठाव, ये 1974 ईस्वी में प्रकाशित इनकी जो है उपन्यास है। इसमें जो है नायक कौन है, चेतना, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो आई होप दोस्तों ये क्लास आपको आज वाली तो बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि कुछ डिफरेंट क्लास है ये वाली, ठीक है। तो ये जो है अगले उपन्यासकार हैं भीष्म शाहिनी। भीष्म शाहिनी का जो उपन्यास है झरोखा 1967 ईस्वी में प्रकाशित है। इसमें आर्य समाजी मध्यम वर्गीय परिवार की कथा है। और देखिए वैसे तो मैंने आप लोग को भीष्म शाहिनी के बारे में भी बताया है, उनके उपन्यास वगैरह के, बट आज की क्लास में तो जो है दोस्तों मेरा मेन मोटो यही है कि जो भी उपन्यास से संबंधित विषय आते हैं ना, वो जो है इसमें बहुत ही अच्छे से मैंने जो है पिरोया हुआ है। ये आप लोग को काफ़ी हेल्प करेगा। तो भीष्म शाहिनी का उपन्यास है झरोखा 1967 ईस्वी में प्रकाशित है। आर्य समाजी मध्यम परिवार की कथा है इसमें। अगला है कड़ियाँ, जो कि 1970 ईस्वी में प्रकाशित है। इसमें है दाम्पत्य जीवन की कटुता और स्त्री जीवन की असहायता को दर्शाया गया है, ठीक है। तमस, तमस तो भाई ये नीट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है अलग से, कि इसमें जो है डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन मेन इसका जो है कीवर्ड ये है कि तमस में सांप्रदायिक दंगे पर आधारित है। यह जो है उपन्यास है सांप्रदायिक दंगे पर आधारित है दोस्तों, रट लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं बता रही हूँ ना कि इस बार मुझे लग रहा है ना कि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये कि अलग अलग ऐसे जो है उपन्यास या नाटक या कोई विधा दे देगा ना, और 4 ऑप्शन में फिर उनसे संबंधित उनके विषय के बारे में दे देगा, तो इसलिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। परंपरागत रूप से जो पढ़ते आए हैं जो है वो तो ठीक है, वो तो पढ़ना ही है भाई, लेकिन अब कुछ अलग तरीके से हम लोग को तैयारी करने की ज़रूरत है। तो तमस जो है भीष्म शाहिनी का है, वह 1973 ईस्वी में प्रकाशित है। सांप्रदायिक दंगे पर आधारित उपन्यास है। अगला है बसंती। बसंती 1980 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। इसमें दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बसंती की कहानी है, ठीक है। फिर अगला है कुंतो। कुंतो जो है 1993 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। इसमें पंजाब के आर्य समाजी परिवार की कथा है। दोस्तों आज थोड़ा मेरा तबीयत ना कल रात से बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, तो बोलने में जैसे हफरी बहुत ज़्यादा छूट रही है, लेकिन अब क्लास लेना ही है, क्योंकि जो है दोस्तों एक दिन भी गैप करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास और उपन्यासकारों के बारे में है जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये अन्य में है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे लिखी हूँ जो पूछे ही जाते हैं। तो इसमें पहला है कि 18 सूरज के पौधे। 18 सूरज के पौधे, ये उपन्यास किसका है? ये है रमेश बख्शी का, 1965 ईस्वी में प्रकाशित है। और इसका विषय है मध्यम वर्ग के क्षोभ एवं विद्रोह की चर्चा की गई है 18 सूरज के पौधे उपन्यास में, ठीक है। देखिए कुछ ये महत्वपूर्ण उपन्यास जो मैं लिखी हूँ ना दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। वैसे तो सारे आज की क्लास में इम्पॉर्टेंट हैं ही, बट आज की क्लास में बहुत मेहनत करके मैं ये नोट्स बनाई हूँ दोस्तों। तो अगला है धूप छाही रंग, ये 1970 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। ये गिरीश अस्थाना जी का है। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध व दफ्तर की जिंदगी का चित्रण किया गया है। धूप छाही उपन्यास 1970 ईस्वी में प्रकाशित है। किसका है? गिरीश अस्थाना जी का है। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध व दफ्तर की जिंदगी का जो है चित्रण किया गया है। फिर अगला है अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास में विपात्र, जो कि 1970 ईस्वी में प्रकाशित है। यह मुक्तिबोध का है। इसमें मध्यम वर्गीय मनुष्य की आस्था वह ऊहापोह का जो है चित्रण किया गया है, ठीक है। विपात्र बहुत बार पूछा है दोस्तों, एकदम दिमाग में आप लोग याद रखिए। विपात्र किसका है? मुक्तिबोध का। फिर अगला है अंधेरे के साथ। अंधेरे के साथ
उपन्यास 1972 ईस्वी में प्रकाशित है। यह इब्राहिम शरीफ का है। इसमें जो है एक व्यक्ति की समाज की क्रूर शक्तियों से संघर्ष का चित्रण किया गया है। ठीक है, अगर आप लोग इसका विषय भी नहीं याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अंधेरे के साथ जो उपन्यास है इसके आप उपन्यासकार को रटिए। ठीक है, इब्राहिम शरीफ। तो अगला है, देखते हैं। अगला है दोस्तों, एक टुकड़ा इतिहास 1975 ईस्वी में प्रकाशित है। यह गोपाल उपाध्याय जी का है। यह एक तरीके से दलित चुनली की कथा है इसमें। ठीक है, एक टुकड़ा इतिहास 1975 ईस्वी में प्रकाशित है। यह गोपाल उपाध्याय जी का उपन्यास है। फिर है अगला कि नंगा शहर उपन्यास 1977 ईस्वी में प्रकाशित है। भीष्मसेन त्यागी जी का है। देखिए, नए नए नाम आप लोग को दिख रहे होंगे। फिर इसका विषय है कि आधुनिक पूंजीवादी तंत्र का भयावह दृश्य दिखाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका विषय के साथ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नंगा शहर। ओके, फिर है कि अगला उपन्यास बीती आप। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें है साहित्यकारों के जीवन की असंगति दिखाई गई है। फिर अगला है महत्वपूर्ण अन्य उपन्यासों में खुदा सही सलामत है। ठीक है, खुदा सही सलामत है। यह 1982 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। यह किसका है? रविंद्र कालिया का। दोस्तों, आज का जो है उपन्यास में जो बता रही हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार कर रही हूँ क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने बनाया है, कुछ डिफरेंट है, तो इसको जरूर आप लोग अच्छे से याद करिएगा। खुदा सही सलामत है 1982 ईस्वी में प्रकाशित है। यह रविंद्र कालिया जी का है। इसमें नारी शोषण की कथा 2 भागों में दिखाई दी है। फिर अगला है कि आखिरी कलाम 2003 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। इसके उपन्यासकार हैं दूधनाथ सिंह। यह बाबरी मस्जिद विध्वंस की कथा इसमें दर्शाई गई है। ठीक है, फिर अगला है ये द्रोण कोहली के बारे में बहुत बार पूछा है इनका उपन्यास। थोड़ा जैसे अब होता क्या है दोस्तों, जैसे जो कुछ परंपरागत हैं उपन्यास वो तो सबकी ज़बान पे रटे हैं, कुछ अब देखिए एग्ज़ाम का वही है ना, सबकी तरीके से करके आना है, चलो तो ठीक है, बट अब एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो कुछ तो अलग पढ़ना पड़ेगा ना हम लोगों को। तो ठीक है, द्रोण वीर कोहली, इसके उपन्यास हैं पहले की टप्पर गाड़ी। ठीक है, जो कि जो है 1979 ईस्वी में प्रकाशित है। दूसरा है हवेलियों वाले 1980 ईस्वी प्रकाशन है इसका। अगला है चौखट, जो कि 1981 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। फिर है आंगन का कोठा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1985 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है द्रोणवीर कोहली का। टप्पर गाड़ी, हवेलियों वाले, चौखट और आंगन का कोठा। अगला है कि काया स्पर्श 1987 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। फिर है तकसीम, जो कि 1994 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। फिर अगला किसका है भाई? बाह कैंप, जो कि 1998 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। फिर अगला है नानी, जो कि 2000 ईस्वी में प्रकाशित है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर है ध्रुव सत्य, ये भी द्रोणवीर कोहली का है। यह जो है 2009 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। तो दोस्तों, आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए और इस वीडियो को जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए आप लोग। तब तक के लिए धन्यवाद, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा आप लोग।